घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. हाँ जी मित्र भाइयों, योर सर्च इंजिन पीगे सबरवाल। टीम sabharwal.com है वेबसाइट। और बहनों भाइयों, सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप स्टूडियो में जरूर कॉल करें 4165930055 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। सबरवाल जी से आपकी होगी सीधी बात। और आप जानते ही है, अवार्ड विनिंग टीम आपको प्रोवाइड करते हैं द बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस पॉसिबल। वेदर यू आर लुकिंग टू सेल योर करंट होम, फाइंड योर ड्रीम होम इन द ग्रेटर टोरंटो एरिया या कहीं भी, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, एक ही नाम, टीम सबरवाल। और टीम सबरवाल के कप्तान पीके सबरवाल साहब। आइए सीधे जुड़ते हैं उन्हीं के पास, लेकिन स्टूडियोज के नंबर फिर से याद दिला दे 4165930055। बेहतरीन इंटरेक्टिव शो आप ही के लिए। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। Thank you very much, Jatin bhai, and very good afternoon to all our listeners. जी वंडरफुल। सबरवाल जी, क्या आपकी नजर में रियल एस्टेट ट्रेंड चल रहा है? प्लीज हमारे श्रोताओं को अपडेट करें। जी पहले तो बात करते हैं, ये जो अभी लेबर मार्केट की जो रिपोर्ट आई है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रिपोर्ट आई है अभी, ये कूल हुई है। मतलब वैसे तो देखा जाए स्टडी रही है, लेकिन 2800 जॉब गई है तो थोड़ा कूल ही हुई, मैं मानूंगा इसको। सेम रहा है अनचेंज 6.4% अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट मंथ, लेकिन 2800 जॉब गई, ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इंटरेस्ट रेट के मुतालिक बात करें तो उसका बेटर ही असर पड़ेगा। ये और अब दावा किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट अब लगातार 3-4 बार गिरेंगे, क्योंकि यूएस की इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी जो आज सुबह आई है 2.9% कम होकर 2.9% हुई है, उसका भी एक बहुत अच्छा एक असर पड़ेगा यहाँ पर। बाकी रही बात रियल एस्टेट की, जो है रियल एस्टेट जो है वो उसके ऊपर इसका रेंट इंटरेस्ट रेट कम होने का कोई असर नहीं पड़ा, और ये लगता भी नहीं है कि बहुत जल्दी रिबाउंड करेगा। कारण ये है कि हर चीज को असर दिखाने में टाइम लगता है। ये सब सोच रहे थे और मैं भी कह रहा था इस बात को कि ये गलत सोच है कि इंटरेस्ट रेट कम होते ही फटाफट प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो जाएगा। हर चीज के सेटल होने का टाइम लगता है। अभी 2 बार कम हुए हैं इंटरेस्ट रेट, अभी 2-3 बार और होंगे। डिजार्डिन ने रिपोर्ट दी है कि इसको लगभग 12 से 18 महीने लग जाएंगे रियल एस्टेट को सेटल होने में, दोबारा वापस आने में, और इकोनॉमी को रिबाउंड करने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। जी जतिन भाई जी, और हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी सर जुड़ चुके हैं, उनका ऑन एयर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, यू आर ऑन एयर। हाय पीके जी। यस सर। सर, ये आप बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, सो मार्केट वैसा के वैसा ही है कि अभी और गिर सकता है? गिर सकते वाली बात तो मैं नहीं कह सकता, ये तो, लेकिन ये मैं बता दूं जरूर कि मार्केट वीक जरूर रहेगी अभी। ये साल तो लगभग मान के चलो आप दिसंबर तक। कारण ये है, इंटरेस्ट रेट गिरना कोई जादू नहीं है। हाई इंटरेस्ट में भी लोग लेने को तैयार थे, लेकिन उनको ले तो सही। कोई कहता है जी कि फ्री में पैसा मिल रहा है, ले लो, कहता दे दो, पर तुझे नहीं देंगे। पर मेरे लिए फ्री क्या हुआ जब मुझे मिला ही नहीं? तो मार्केट है ना, नहीं मोर प्राइस गिर सकती है कि नहीं, प्राइस अभी और ड्रॉप होगी नहीं, दैट वाज माय मोर। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ ना जी, मैंने भी आपको यही कहा है ना कि मेरे को प्राइस गिरने की उम्मीद नजर नहीं आती, मार्केट फ्लैट की मेरे को उम्मीद नजर आ रही, फ्लैट रहने की उम्मीद है इस साल जी, क्योंकि मार्केट में इन्वेंटरी बहुत ज्यादा हो गई है और बेचने वाले बहुत आ गए हैं, बायर्स मार्केट में नहीं है। और सर क्विक क्वेश्चन कि अगर मॉर्गेज कोई अभी ले रहा है तो दे शुड गो फॉर वेरिएबल और फिक्स? ये फिर डिपेंड करेगा कि आपका फेस और वेरिएबल में फर्क कितना है।
अगर कोई ये कहता है कि आपके 5 साल में तो मैं जाऊंगा नहीं, पहली बात 3 ईयर फिक्स्ड और मान लीजिए वेरिएबल के अंदर 1.25% का फर्क होता है तो कुछ भी ले लो दोनों में से। अगर उससे कम फर्क है तो आई विल गो फॉर फिक्स्ड 3 ईयर, क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद है। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। Also have one more caller on air. Hello, welcome to Radio Voice. You are on air. You can ask the question. हेलो जी। हाँ, वैसे मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया, लेकिन तो भी मैं पूछने लगा कि मेरा जो प्राइमरी हाउस है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ का शेड्यूल आ रहा है सितंबर में, तो वही मेरा क्वेश्चन था कि मुझे वेरिएबल लेना चाहिए या। जी देखो वेरिएंस जो है ना वो बढ़ गया बहुत ज्यादा इस वक्त, और बैंक चाहता है कि आप 5 साल का ले लो। 5 साल का तो आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, पर वो आपको 5 साल के लिए फंसाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों में मत आना। जब आपको जो चाहिए होता है उसका वो उल्टा देते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो इसलिए सितंबर अभी आ रहा है। आपका कौन सा बैंक है भाई साहब? मेरा जो आरबीसी बैंक है, सितंबर आरबीसी है ना, तो ठीक है। आरबीसी का अभी आप 4 सितंबर की डेट देख लीजिए। 4 सितंबर को अभी रेट कम हो रहा है, उससे 2-3 दिन पहले ही आपका इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ जाएगा। इसी शो में आके आप बात कर लीजिएगा। 4 सितंबर को ही मेरा रिन्यूअल है, उससे पहले मुझे बात नहीं, उससे पहले 4 सितंबर को ही बुधवार भी है, और उससे पहले 4 सितंबर से जो पहला बुधवार होगा तब बात कर लीजिएगा। और वो मुझे लगता है शायद 28 होगा अगस्त मेरे ख्याल से। तो आप अभी मुझे वो 4.65 3 इयर्स के लिए वो फिक्स दे रहे हैं। अच्छा रेट है 4.65 3 इयर्स। इसका मतलब आपका क्रेडिट अच्छा है, आपकी बैंक में रेपुटेशन अच्छी है, यू आर ए गुड क्लाइंट। अदरवाइज बैंक 4.79 4.89 दे रहा है। 4.6 इज ए वेरी गुड रेट। मेरी अगर सलाह मानिए तो इसको अभी होल्ड कर लीजिए, साइन मत करिए, ताकि अगर कम होगा तो वो कम कर देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे नहीं। होल्ड कर लीजिए। अगर 4.65 कह रहे हैं 5 ईयर, आई एम हैप्पी विद दैट। या थैंक यू जी। इसी के साथ सर, अगर मैंने एक चीज़ एक्चुअली मार्केट में वैसी नोटिस करी है, अपने आसपास भी नोटिस करी है कि सेल का एक बोर्ड ज़रूर लगा होता है, लेकिन सडनली 1-1.5 हफ्ते बाद आई जस्ट सॉ कि उसमें न्यू प्राइस लिखा हुआ आ जाता है। सो आजकल ये भी मार्केट में काफ़ी चेंज हो रहे हैं। द प्राइसेस ऑफ अवेलेबल प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली गेटिंग चेंज। तो इसका प्लीज़ इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए ये विडम्बना है विधाता की, मैं कह लूँ कि पिछले 3 डिकेड में 3 डिकेड्स ऑलमोस्ट 30 इयर्स 90s के बाद इतनी ज्यादा लिस्टिंग्स कैंसिल नहीं हुई कभी भी। इतनी ज्यादा कैंसिल नहीं हुई। पहले तो क्या होता है, किसी ने 6 लाख का लगाया, मान एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि 6 लाख का तो मजाक ही रह गया है। मान लीजिए 6 लाख है, 6 लाख लगाया, 1 महीने तक शोइंग ही नहीं हो रही। वो कहता चलो 5,75,000 कर दो, प्राइस रिड्यूस हो गया। उसके बाद फिर 1 महीना पड़े रहे, शोइंग ही नहीं है, ऑफर ही नहीं है, चलो 5,50 कर दो। उसके बाद फिर नहीं है तो कहता आप कैंसिल कर दो। ये हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्राइस रिड्यूस के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट इज ए बायर्स मार्केट बट विदाउट बायर्स। जी बिंदु भाई, आप स्टूडियो में जरूर कॉल करें। 4165930055 है सबरवाल जी का नंबर, और बेहतरीन मौका सीधी सबरवाल जी से बात करने का। सबरवाल साहब, एक मन में सवाल आता है कि जो डेवलपर्स है यहाँ के, जो नए प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, उनका कहना था कि सरकार उन्हें हेल्प करे, और जो HST है ऑन ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू हाउसिंग, वो HST रिमूव करके थोड़ी और टैक्स कट की रियायत दे तो शायद हाउसिंग मार्केट पर इम्पैक्ट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर सोचा जा रहा है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। अभी तक क्या होता था कि पहले आपसे HST चार्ज कर ली जाती थी और उसके ऊपर आपको रिबेट दे दी जाती थी। फेडरल गवर्नमेंट जो रिबेट देती थी, जो फेडरल गवर्नमेंट का 5% होता था, उस पर आपको रिबेट मिलती थी 36% टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ 6,300। और जो प्रोविंशियल रिबेट होती थी वो होती थी 75% टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ $24,000। तो वो कह रहे हैं पूरा ही हटा दिया जाए। अच्छा, अब ये रिबेट जो है फ्लिपर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्चुअल यूजर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए है। जो फ्लिप करते हैं उनके लिए नहीं है, जो कि जायज भी है। तो ये वो चाहते हैं कि इसको पूरा ही हटा दिया जाए। सरकार अपने ढंग से हेल्प कर रही है। तो जैसे अभी मिसिसागा काउंसिल ने अभी
29 जुलाई को, कितना दिन हुए, सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 29 जुलाई को उन्होंने ये प्रेजेंट किया कम्युनिटी इंप्रूवमेंट प्लान, और 31 जुलाई को उन्होंने अप्रूव कर दिया $44 मिलियन फॉर अफोर्डेबल होम्स। अभी मिसिसागा काउंसिल, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, जो ये था ना आपका, जिसको कहते थे हम लोग हाउसिंग एक्सीलरेटर फंड, जो फेड गवर्नमेंट में फेड सब्सिडी थी, उसके तहत इन्होंने 44 मिलियन अभी अप्रूव किया है। 500 अफोर्डेबल घर सिर्फ मिसिसागा में बनेंगे, विच इज ह्यूज, ब्यूटीफुल। तो ये एक्शन लिए जा रहे हैं, और इसमें जो है ना डेवलपर्स को हेल्प की जा रही है, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट में हेल्प होगी, उनकी बिल्डिंग मटेरियल के बढ़ गया, वो जो उनका वो लेबर कॉस्ट बढ़ गई, उसमें उनको ग्रांट के नाम से उनको दिया जा रहा है। ऐसे अलग अलग सिटी करें, मैं तो कहता हूँ, तब जाके कुछ घर आएंगे मार्केट के अंदर। वंडरफुल। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। हाँ जी बिंदर भाइयों, सबरवाल जी हमारे साथ, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। सबरवाल जी, एक ख्याल आता है कि रीसेल मार्केट में जब कोई घर खरीदता है तो घर खरीदने के बाद उन्हें पता चलता है कि अरे इसमें तो मेजर रिनोवेशन किए गए, वो इलीगल है, बेसमेंट बनाई गई है, वो इलीगल है, तो उन्हें क्या करना चाहिए और ऐसा न हो इसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? पहले तो अपने वो रियल्टर को सू कर दे। अच्छा। जिसके थ्रू लिया है कि उसके साथ इतना नालायक जा रहा था, जिसको उतनी भी अक्ल नहीं थी, जिसने इतना देखा भी नहीं, राइट? इसके अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, उसमें परमिट है कि नहीं है, और इलीगल बेसमेंट का तो बड़ा क्लियर उसमें लिखा होता है कि भी वो दे आर नॉट रेट्रोफिट स्टेटस, उसमें वो ध्यान रखेंगे वो इलीगल है, वो तो बता दिया जाता है। तो अगर वो बाद में कहता है जी मुझे पता चला, फिर तो वो बाहर भी नालायक है। अगर उसको रियल्टर ने एग्रीमेंट अंदर क्लियर लिखा हुआ है, और अगर लीगल है तो उसमें लिखा होगा लीगल है, अगर लीगल है तो उसके लिए परमिट मांगो, जी परमिट दिखाओ, कहाँ अप्रूवल हमें लाके दिखाओ आप। बाकी ये रही डेफिशिएंसीज अगर बाद में पता चलती हैं तो आपका होम इंस्पेक्टर क्या कर रहा था, होम इंस्पेक्शन कराई कि नहीं कराई आपने। कई बार मल्टीपल ऑफर के अंदर आप होम इंस्पेक्शन नहीं कराते, क्योंकि जब आप कंडीशन डाल देते हैं तो आपको घर नहीं मिलता। उसके लिए मैं मान लेता हूं कि आप ये मान के चलिए, अगर आपका रियल्टर सियाना देख लेगा तो ये मान के चलिए यार 2-4-5 हजार खर्च अगर होगा तो कर देंगे बाद में, लेकिन हम घर को हाथ से नहीं जाना देना चाहेंगे, तो फिर आपको शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाद में वो कहता है जी फर्नेस जो है ये खराब हो गई 2 महीने के बाद, या फर्नेस बहुत पुरानी थी, तो उससे पूछते हैं कि जी आपका घर कितना पुराना था, तो कहते हैं जी घर 25 साल पुराना था। तो अगर घर 25 साल पुराना था तो फर्नेस नहीं क्यों मिलेगी आपको? कोर्ट में भी जाओगे अगर तो $3,500 की फर्नेस कोर्ट आपको $500 देगा सिर्फ। तो उस $500 के चक्कर में आप घर को हाथ से क्यों गवा रहे हो? अगर आप बोलते हो मुझे तो नहीं, 3.5 का नुकसान हो गया, भाई साहब 3.5 का नुकसान नहीं हुआ, 500 का नुकसान हुआ, क्योंकि घर पुराना था। फर्नेस आप नहीं लोगे 3,500 में, पुरानी नहीं लोगे, पुरानी तो अभी भी 500 में मिल जाएगी। तो ये तरीके कुछ होते हैं जो समझाने वाले होते हैं। जैसे एयर कंडीशनिंग है जी, खराब हो गई जी, अब AC जो है 2,500 का था ब्रांड न्यू, घर आपने 15 साल पुराना लिया है, तो तैयार रहिए, AC कभी खराब हो सकता है। उसमें कोर्ट में भी जाएंगे तो हो सकता है 400-500 का आपको AC मिल जाए, वो भी क्लोजिंग के बाद कोर्ट आपको वो भी नहीं देगा, क्योंकि आपको पूरा मौका दिया गया था होम इंस्पेक्शन कराने का, और आपके पास सामने था लिखा हुआ कितना पुराना है। तो ये कई बार आदमी अपने दुख को किसी और तरीके से निकालता है, तो वो ये सब गलत है। मैं कई बार कहा करता हूँ कि कई लोगों को यही टेंशन होती है कि उनको टेंशन क्यों नहीं है। ये अच्छा था कि कई लोगों को टेंशन इस बात की, टेंशन क्यों नहीं है। वेरी गुड। इसलिए जतिन भाई ये तो है ना, जिसने रोना है उसने रोना है। सबर भाई आपने हमारी टेंशन दूर कर दी। देखो मैं बताऊं एक बात, कई बार मेरे ऑफिस में बात होती है, कई बार बात होती है कि वो कह रहा था जी उसकी फेंस जो थी उसको पता नहीं था जी, गिर गई। मैं कहता जी इसको ऐसे करो, कितने की 1000, चलो 1000 दे दो मेरी तरफ से गिफ्ट। पर मैं अपने एजेंट के साथ में ये भी कहता हूँ, बेटा तू उसको $1000 दे, पर उसकी तसल्ली कभी नहीं होगी। अब वही बात हुई उसके बाद, अब जी मेरा फ्रिज ये है, दे दो $500, अजी मेरे ये, हालांकि हमारे देने का कोई हक नहीं है, पर खुश कर दो। जब उसकी आप उंगली पकड़ लोगे, वो चौथे दिन आपके पास नुक्स निकाल के आता रहेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ गई अब आपसे पैसे लेने की। तो ठीक समझ गई बात। तो उसको एक चुपचाप गिफ्ट पकड़ाई, और हम किसी भी डेफिशिएंसी के अगेंस्ट आपको पैसे नहीं दे रहे, हम तो आपको वैसे ही ये गिफ्ट दे रहे हैं ताकि नई नई डेफिशिएंसी लेके ना आ जाए हर रोज। और कई आदमी हैं जिनको जितना मर्जी दे दो उनकी तसल्ली होनी ही नहीं, और कई ऐसे हैं
कुछ भी मत दो, उनकी तसल्ली है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनकी तसल्ली कर रहे हैं। जी, और स्टूडियो नंबर दे देते हैं ताकि लोग अपने सवाल पूछ के तसल्ली जरूर लेके जाएं। यहाँ पे 4165930055 इज द स्टूडियो नंबर। हमारे पास एक कॉलर जो अभी रिंग कर रहे हैं, उनको ऑनर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। नमस्कार पीके साहब। नमस्कार सर। तो मेरा एक सेमी डिटैच है, तो बैकयार्ड भी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो बैकयार्ड अभी नया लिया है, तो फेंसिंग और मेरा कमर की साइड पर, तो मैं उसका फेंसिंग आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं पड़ोसी तो अपना सरदार जी है, तो मैं डरता हूँ वो लगाने, तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ? सरदार जी डरावने होते हैं यार, खतरनाक होते हैं सरदार जी। एक से अच्छे। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये ब्रांड न्यू घर है कि पुराना, पहले ये बताइए। रीसेल है सर, रीसेल। नहीं, रीसेल में ये बात सुन ली, लेकिन पुराना बहुत है कि नया है? नया है सर। कितने साल पुराना है? और कम से कम 40 to 50 ईयर्स का। अरे फिर नया क्या हुआ, पुराना हुआ ना। तो फिर ठीक है, उसमें फेंस ऑलरेडी लगी हुई है, आप फेंस को आगे तक जाना चाहते हैं? हाँ, तो मैं उसको फेंसिंग ताकि वो जो वुडन ये क्या बोलते हैं टिम्बर वाला लगा के थोड़ा प्राइवेसी मिले ना। उसके लिए सरदार जी आपके पड़ोसी कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए आप सिटी जाइए, सिटी से परमिशन लीजिए। पड़ोसी नहीं है, अगर सिटी परमिशन देगा तो आपका पड़ोसी कुछ नहीं कह सकता आपको। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने क्या पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिटी जाके अप्रूवल लेना है। अच्छा ठीक है। जो भी आपको सिटी नहीं देगा, ये आज ही बता रहा हूँ पहले ही। अच्छा, सिटी अपनी तसल्ली के लिए चले जाइए। सिटी एक लेवल तक देगा, एक लेवल होता है, वहां तक देगा, उसके बाद वो नहीं देगा। आपका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ तक आप मांग रहे हैं। सिटी जाइए, अपना प्लॉट बताइए, लॉट नंबर बताइए, और आपको बड़े प्यार से समझा देंगे वो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो जी, टेंशन जैसे कि आपने बोला कि टेंशन ये थी, देखिए कितनी जल्दी टेंशन आ गई। सो स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं, रियल एस्टेट का कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं। 4165930055 इज द नंबर। इसी के साथ मैं अगर खबरों की तरफ जाती हूँ पीके जी, तो मैं काफ़ी न्यूज़ देखती हूँ स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू टोरंटो मार्केट। तो वहाँ पे कॉन्डोज बहुत ज़्यादा है इस समय। लोगों का यही सवाल है कि सिर्फ कॉन्डोज ही क्यों सेल पे आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ग्रेटर टोरंटो एरिया। सो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? ये हर 5 साल के बाद एक बार ऐसा टाइम आता है जब डिमांड एंड सप्लाई के अंदर बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वक्त क्या हुआ कि ऐसे कुछ जबरदस्त कॉन्डो अपार्टमेंट्स मार्केट के अंदर आ गए, कुछ तो टाइम से पहले आ गए, जिसके ऊपर लोगों का बड़ा एक गुस्सा भी है लोगों के अंदर। और एक जो है सप्लाई ज्यादा हो गई कॉन्डो की, अचानक कई बिल्डिंगें अचानक आ गई। लेकिन अब देख लेना 2-3 साल बाद इसकी शॉर्टेज जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि 75 प्रोजेक्ट्स, 75, दोबारा सुनिए, 75 प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स, यानी कि 24,300 कुछ यूनिट अब होल्ड में चले गए हैं। अब अगर होल्ड में चले गए तो देखिए 2-2.5 साल के बाद कितनी जबरदस्त तंगी होने वाली है दोबारा। तो ये उतार और चढ़ाव ये चलता रहता है। असली इन्वेस्टर वही है जो इस उतार चढ़ाव के साथ खेले, इस उतार चढ़ाव के साथ खेले। ये असली इन्वेस्टर तो वही है। एक नेगेटिव माइंड जो है ना जी, वो हर चीज में नुक्स निकालेगा, और एक पॉजिटिव माइंड जो है ना हर नुक्स में एक अपॉर्चुनिटी निकालेगा। जी, सो जैसे आपने भी बोला कि उतार चढ़ाव में खेले, तो राइट नाउ जो टाइम चल रहा है सर, इसमें क्या इस टाइम पे बाइंग करने का है? अच्छा, ये बाइंग करने का टाइम है। हाँ, क्योंकि इस वक्त लाइन लगा के लोग आपको बेचना चाहते हैं, और अगर आप बाइंग नहीं कर पा रहे तो जो आपके पास है, जितनी मर्जी आपको दिक्कत आ जाए, उसको होल्ड कर लीजिए। आपको कमा के देगा। अब उस दिन मेरे पास को आए थे 2 भाई, आते रहते हैं रोज कि जी हम डर गए, हम बेच रहे हैं। जब उनका मैंने प्रोफाइल देखा, तुम तो आराम से 3-4 साल चला सकते हो, तो तुम क्यों बेच रहे हो? डर गए। तो जो डर गए थे तो खरीदा क्यों था? यही तो टाइम है आपको पास होल्ड करने का। क्या आपने घाटा खाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था? क्या लॉस खाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था? क्या नहीं। तो सर अपनी जेब से 500-600 हर महीने जाएगा, 1,000 जाएगा। तो मैंने कहा जो आपका कर्जा उतारेगा हर महीने वो 1,500, वो क्या होगा? 500 का फायदा नहीं हो गया आपको? 1,000 तुम्हारी जेब से जा रहा है, 1,500 आपका कर्जा उतर रहा है, 500 का आपको फायदा हो रहा है। तो जब टाइम अच्छा आएगा तब बेचेंगे। दिस इज इन्वेस्टमेंट। हमारे ग्रुप ने कई घर खरीदे हैं, मैंने अभी खुद लास्ट 10-12 दिन पहले मैंने भी एक और खरीदा है। तो दिस इज द टाइम टू परचेज, नॉट टू सेल। हाँ जी सब्बरवाल जी बताइए प्लीज। तो ये टाइम है, ये इसको प्रॉपर्ली प्ले करना बहुत जरूरी है। मैंने एक सेमिनार किया था
आर यू फिट टू इन्वेस्ट, उसका नाम था सेमिनार का, आर यू फिट टू इन्वेस्ट। तो ये हिल्टन होटल में मैंने अभी किया था मेरे ऑफिस के सामने, जबकि वहां पर मेरे को 2 शो करने पड़ गए थे, कैपेसिटी तो थी वहां की 300 थी, लोग 500 से ज्यादा रजिस्टर कर दिए थे। एक एक ने उसको अप्रिशिएट किया, सबको पता चल गया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो मुझे कैसे गेम प्लान कैसे खेलना है। ये एक चाणक्य नीति है, ये एक शतरंज है। हम लोग करते हैं जब लाइन लगा ली, लोग बेच रहे हैं तो हम भी बेचने बैठ गए, लोग खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदने बैठ गए। अरे आपका क्या, आप अमिताभ बच्चन बनो ना, अमिताभ बच्चन बनो, मेरे पीछे लाइन लगेगी जहां मैं खड़ा हूंगा, राइट। तो हम लोग बस वो मार्केट के हिसाब से चल पड़ते हैं, और तसल्ली जो है वो अगर जैसे वो जो है ना, वो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई साहब को अपने वो दिया, फैंस के पैसे दिए तो उनको फ्रिज चाहिए, फ्रिज के पैसे दिए तो उनको एसी चाहिए, तसल्ली होनी नहीं है। बहुत सही कहा। देखिए, आपसे बात करके भी तसल्ली नहीं होती, हमें ज्यादा वक्त चाहिए, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, क्या करें। सभरवाल जी, कंक्लूजन में प्लीज कुछ बताएं। देखिए, बात यह है कि अपना प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए मैं फ्री बैठता हूं, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। मेरी अपॉइंटमेंट 3 दिन होती हैं, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। कई बार आप डर जाते हैं, मुझे तो कई बार ये भी कहते हैं लोग कि अंकल या जैसे मर्जी कह लो, कि इंडिया में हमारे पेरेंट्स होते थे जो हमें धक्का मार के बोलते थे चल ये काम कर, इन्वेस्टमेंट कर, घर खरीद, ये कर वो कर। यहाँ पर अंकल आप हमारा वो रोल हमारे पेरेंट्स का पूरा कर देते हो, और कई बार उन बच्चों के 2-2, 3-3 मकान बन जाते हैं। पर वही बच्चे जिनको मैं बोलता हूँ लो, वो जब घबरा जाते हैं तो उनको आगे मेरे में मिलना चाहिए, क्योंकि वो डरेंगे भी। जब मार्केट जैसे खराब होगी वो डरेंगे, वो नेगेटिविटी में चले जाएंगे। जब आप नेगेटिविटी में चले जाएंगे तो हर चीज को आप उल्टा ही सोचेंगे, हर सोच तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, जब मेरे पास आधा घंटा बैठते हैं तो कहते हैं अरे वाह तसल्ली होगी, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ये बात हमने सोची नहीं थी। सिर्फ डर डर डर। एक बार आके बैठो, और बल्कि मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि इसको एक सेमिनार इमीडिएटली कर दिया जाए, सबको बुलाकर, कि ये जो डर है बताओ किस किस्म का डर है। जब आप कैपिटल गेन में टैक्स देते हो तो कैपिटल लॉस में आप क्लेम भी करते हो ना, ये भी किसी ने बताया नहीं होगा किसी को। तो बहुत सारी बातें हैं जतिन भाई जिसके लिए मुझे मिल सकती हो। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। और मेरा नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। मैं एक चलते चलते 2 लाइन जरूर बोलूंगा जो मेरे मन में बार बार आ रही थी जब वो फ्रिज की बात हो रही थी। हाँ जी। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। अरे वाह, अरे वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है सभरवाल जी। हाँ जी बिंदर भाई, जो हमें हासिल है उसमें ही खुशियां माने, और बोझ के बगैर और हासिल करने की सही तरीके से कोशिश करे तो जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। सभरवाल जी, बहुत बड़ी सीख आपने दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अनामिका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमारे लिसनर्स जो अभी कॉलर्स हमारे पास हैं, इन केस मिस आउट हुआ है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट थर्सडे पीके सर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और आपके सवाल होंगे और सर के जवाब होंगे। और अगर आप अलग से बात करना चाहते हैं तो जरूर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैसेज ड्रॉप जरूर करें। 647-299-4757 इज द नंबर, 647-299-4757। हाँ जी बिंदर भाइयों, ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और मैं आपके दोस्त जतीन। अनामिका जी, आज हमारे पाकिस्तान के भाई बहन अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हम सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। और इसलिए बढ़िया सा गाना जो है हम प्ले भी कर देते हैं। सुनिधि चौहान का आज बर्थडे है, तो माहौल आज रेडियो वॉइस पे काफी सुनिधि चौहान वाला होने वाला है।